जिम कॉर्बेट एक नाम नहीं, एक ब्रांड है, एक कहानी है। कहानी उस शख्स की जो प्रकृति प्रेमी भी था और शिकारी भी, जिसने लोगों की जान बचाने के लिए आदमखोर बाघों और तेंदुओं का शिकार किया और फिर उनके संरक्षण को बढ़ावा भी दिया। आज उसी जिम कॉर्बेट के तले बाघों की आबादी फल फूल रही है। जिम कॉर्बेट का नाम उस इलाके की दुकानों से लेकर दिलों पर भी राज करता है। तो चलिए आज बात करते हैं जिम कॉर्बेट के बारे में। उत्तराखंड के नैनीताल जिले में मौजूद जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क एक जाना माना पर्यटक स्थल है, जहां देश विदेश के लाखों सैलानी हर साल पहुंचते हैं। देश के ज्यादातर लोग इसी नेशनल पार्क की वजह से जिम कॉर्बेट को जानते हैं, जिनके नाम से आज इस नेशनल पार्क को जाना जाता है। ये देश का पहला नेशनल पार्क है और प्रोजेक्ट टाइगर के तहत आने वाला भी ये पहला नेशनल पार्क है। 520 स्क्वायर किलोमीटर में फैला ये टाइगर रिजर्व वैसे तो बाघों के संरक्षण के लिए विख्यात है, लेकिन कई अन्य जानवर, पक्षी और सैकड़ों प्रजाति के पेड़ पौधे भी यहाँ पर मौजूद हैं। साल 1936 में ये नेशनल पार्क अस्तित्व में आया, तब इसका नाम हैली नेशनल पार्क था। साल 1954-55 में इसका नाम रामगंगा नेशनल पार्क रखा गया, लेकिन करीब एक साल बाद 1955-56 में ही इसका नाम जिम कॉर्बेट के नाम पर रख दिया गया। एडवर्ड जेम्स कॉर्बेट का जन्म 25 जुलाई 1875 को नैनीताल में एक आयरिश परिवार में हुआ था। बचपन में जंगल जाते और तीर गुलेल से शिकार का अभ्यास करते थे। जब 6 साल के थे तो सिर से पिता का साया उठ गया। शुरुआती शिक्षा नैनीताल में हुई, लेकिन किताबों से याराना नहीं था, सो करीब 18 साल की उम्र में ही पढ़ाई से नाता तोड़ लिया। नौकरी की तलाश में निकले और बंगाल एंड नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे में फ्यूल इंस्पेक्टर के पद पर भर्ती हो गए। करीब 20 साल नौकरी की, लेकिन इस दौरान पहाड़ जैसे उन्हें बुलाते ही रहे। बचपन का खेल कूद, पढ़ाई, दोस्त, यादें सब उत्तराखंड की वादियों में थी, इसीलिए यहाँ का मोह उन्हें वापस नैनीताल खींच लाया। साल 1915 में एक स्थानीय शख्स से काला ढूंगी क्षेत्र की छोटी हल्दानी में जमीन खरीदी। सर्दियों में यहाँ रहने के लिए जिम कॉर्बेट ने एक घर बना लिया और 1922 में यहाँ रहना शुरू कर दिया। गर्मियों में वो नैनीताल में गर्नी हाउस में रहने के लिए चले जाया करते थे। उन्होंने अपने सहयोगियों के लिए अपनी जमीन को खेती और रहने के लिए दे दिया, जिसे आज कॉर्बेट का गांव छोटी हल्दानी के नाम से जाना जाता है। जिम कॉर्बेट हमेशा देश के मशहूर शिकारियों में गिने जाएंगे। आदमखोर जानवरों, खासकर बाघ और तेंदुओं के आतंक से लोगों को निजात दिलाने के लिए वो हमेशा तैयार रहते थे। ये वो दौर था जब चिट्ठियों में बातें हुआ करती थी। जिस भी इलाके के लोग आदमखोर जानवरों से परेशान होते थे, वो जिम कॉर्बेट को चिट्ठी लिखकर मदद मांगते थे। जिम कॉर्बेट को चिट्ठी लिखने का मतलब होता था कि वो जरूर आएंगे और लोगों की मुश्किलें हल करेंगे। वो शिकारी थे, लेकिन शौक के लिए नहीं, बल्कि लोगों की मदद करने के लिए बंदूक उठाते थे। वो सिर्फ आदमखोर जानवरों का शिकार करते थे और शिकार से पहले बाकायदा इनकी पूरी जांच पड़ताल किया करते थे कि वो जानवर वाकई में आदमखोर है भी या नहीं। जिम कॉर्बेट ने 1907 से 1938 तक शिकार किया। कहते हैं कि इस दौरान उन्होंने 19 बाघों और 14 तेंदुओं का शिकार किया। ये सभी आदमखोर थे और उत्तराखंड के कुमाऊं रीजन में इनका आतंक था। लोग जहां भी आदमखोर जानवरों के खौफ के साए में जीते थे, कॉर्बेट वहां पहुंच जाते थे। कभी जिम कॉर्बेट के साथ शिकार करने वाले लोग आज भी कॉर्बेट के बहादुरी के कायल हैं। वो बताते हैं कि महावत समेत उनके साथ सिर्फ 3 लोग आदमखोर जानवर का शिकार करने जाते थे। जिम ने चंपावत बाघिन, चावगढ़ बाघिन, पनार तेंदुआ, रुद्रप्रयाग का आदमखोर तेंदुआ, मोहन आदमखोर तेंदुआ और चूका बाघिन का शिकार किया है। कहते हैं कि इन आदमखोर बाघ और तेंदुओं ने करीब 1200 लोगों को अपना शिकार बनाया था। दरअसल कॉर्बेट ने जिन जानवरों का शिकार किया था वो सच में खौफ का दूसरा नाम थे, जिनके कुछ उदाहरण आज भी रूह कपाने के लिए काफी हैं। चंपावत बाघिन, इस मशहूर बाघिन ने आधिकारिक तौर पर करीब 436 लोगों की जान ली थी। कहते हैं कि ये बाघिन नेपाल में 234 लोगों को शिकार बना चुकी थी और फिर सीमा पार कर उत्तराखंड के कुमाऊं रीजन में पहुंची थी, जहां पहुंचने पर इसके शिकार हुए इंसानों की संख्या 436 पहुंच गई थी। पनार का तेंदुआ, साल 1910 में कॉर्बेट ने पहले आदमखोर
तेंदुए को मारा था। इस तेंदुए ने 400 लोगों को मौत के घाट उतारा था। रुद्रप्रयाग का तेंदुआ। कहते हैं कि इस तेंदुए ने केदारनाथ और बद्रीनाथ जाने वाले श्रद्धालुओं को 10 साल तक आतंकित किए रखा। इस तेंदुए ने लगभग 125 लोगों की जान ली थी। जिम कॉर्बेट सिर्फ आदमखोर जानवरों का शिकार करते थे और उनके स्वास्थ्य, शरीर और स्वभाव का भी अध्ययन करते थे। एक आदमखोर बाघिन के चेहरे और शरीर पर उन्होंने हथियार के निशान देखे, जिसके बाद पता चला कि बाघिन के जबड़े में गोली लगी हुई थी। कॉर्बेट ये बात समझ चुके थे कि जानवर बेवजह आदमखोर नहीं बनते, बल्कि इंसानी हमलों के कारण उनके स्वभाव में इंसानों के प्रति ये बदलाव आता है। जिसके बाद वो इस नतीजे पर पहुंचे कि इंसानों को बाघ चीतों से बचाने के लिए ज्यादा जरूरी है जानवरों को इंसानों से बचाना। जिसके बाद वो बाघ और चीतों के संरक्षण में जुट गए। ये वो वक्त था जब उनके हाथ में राइफल की जगह कैमरा था, जो वन्य जीवों की खूबसूरत तस्वीरें कैद करता था। बाघों के साथ उनका जो अनुभव रहा, उसके बाद उन्हें बाघों को बेरहम और क्रूर करने से ऐतराज था। वो मानते थे कि बाघ बेवजह किसी इंसान को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। घाव, जख्म और चोट के कारण जानवर आदमखोर बनते हैं। कई बार ये घाव इंसानों द्वारा दिए जाते हैं। बाघों की घटती आबादी को देखते हुए जिम कॉर्बेट ने ही 1936 में उस नेशनल पार्क की स्थापना के लिए आगे आए, जिसे दुनिया आज जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के नाम से जानती है। 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हो गया। करीब 3 महीने बाद नवंबर 1947 में जिम कॉर्बेट अपनी बहन मैगी कॉर्बेट के साथ केन्या चले गए, जहां नेरी में उन्होंने अपना आखिरी वक्त गुजारा। इस दौरान जिम ने बाघों और अन्य वन्य जीवों की घटती तादाद पर किताब लिखी। अपनी आखिरी किताब लिखने के कुछ दिन बाद ही उन्हें दिल का दौरा पड़ा। 19 अप्रैल 1955 को 79 साल की उम्र में जिम कॉर्बेट ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। लेकिन उनके नाम तले उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में बाघों की आबादी आज भी फल फूल रही है। कॉर्बेट ने अपनी जिंदगी के हर अहम पहलू को किताबों में संजोया है। उनकी जिंदगी उन 6 किताबों में है जो उन्होंने खुद लिखी हैं। तो दोस्तों, आप लोगों को वीडियो कैसा लगा? पसंद आए इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल फैक्ट सीक्रेटरी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें।